नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे होता है आपका सीधा सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कानपुर दौरे की, जहां आज आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के दौरे पर रहेंगे और पीडब्ल्यूडी विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के साथ साथ कई ऐसे बीजेपी नेता जो उनके साथ मौजूद रहेंगे। दूसरी खबर तांडव वेब सीरीज को लेकर है। प्रयागराज में तांडव वेब सीरीज पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आया है। अमेज़न प्राइम इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर एंटी लव जिहाद विधेयक को लेकर है, जिसे बजट सत्र में 6वें दिन उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को विधान परिषद में भी पास कर दिया गया। चौथी बड़ी खबर सीतापुर से होगी, जहां वलीमा में शामिल 50 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि इन लोगों की हालत खराब होने लगी तो आनन फानन में सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। एक साथ बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने पर सीएचसी में हड़कंप मच गया और इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी जानकारी के साथ और बड़ी खबर इटावा से मिल रही है। इटावा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है और सबसे पहले बात मैं लखनऊ की करूंगी। लखनऊ में इस वक्त की बड़ी जानकारी जो मिल रही है, फिलहाल डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दाम बढ़ने के विरोध में ट्रकों का चक्का जाम हो रहा है। यूपी के ट्रांसपोर्ट से जुड़े संगठनों ने किया है समर्थन। अखिल भारतीय संगठन के आह्वान पर चक्का जाम देखने को मिला है। ट्रांसपोर्ट नगर में माल की बुकिंग और अनलोडिंग नहीं हुई है, ये बड़ी जानकारी। तो वहीं आपको बताएं कि लखनऊ में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। दाम बढ़ने के विरोध में ट्रकों का चक्का जाम देखने के लिए मिल रहा है। यूपी के ट्रांसपोर्ट से जुड़ी संगठनों ने किया है समर्थन, ये बड़ी खबर। अखिल भारतीय संगठन के आह्वान पर यह चक्का जाम, बड़ी जानकारी लखनऊ से है। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं। अखिल भारतीय संगठन के आह्वान पर यह चक्का जाम किया गया और ये प्रेस रिलीज जिसकी कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रकों का ये चक्का जाम, दरअसल पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर ये चक्का जाम जो बुलाया गया है। यूपी के ट्रांसपोर्ट से जुड़े संगठनों ने समर्थन भी किया है इस चक्का जाम को। अखिल भारतीय संगठन के आह्वान पर यह चक्का जाम बुलाया गया और ये प्रेस रिलीज जो आप देख रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ रवि कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। रवि, क्या कुछ जानकारी? पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब ये चक्का जाम जो बुलाया गया, क्या स्थितियां फिलहाल यूपी में? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह के लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, जिसकी वजह से अगर बात करें तो पूरे देश के जो लोग हैं उन पर इसका सीधा सीधा असर हुआ है। अगर तमाम सारी चीजें हैं उनके भी दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से साफ तौर पे सभी की जेबों पे इसका असर हो रहा है। अगर बात करें तो जो किराया भाड़ा है वो भी बढ़ने लगा है, उसके अलावा तमाम सारी चीजें हैं वो महंगी हो रही है। इसी को लेकर इटावा संगठन है जो देशव्यापी आज विरोध चक्का जाम का जो आज आह्वान किया गया था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो संगठन है उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। कुछ एक आध को छोड़कर बाकी सारे जो संगठन है उसके समर्थन में है, यानी कि आज वो लोग काम नहीं करेंगे और जिसका जो देशव्यापी चक्का जाम है उसके साथ समर्थन कर ऑफिस वगैरह जरूर खुलेंगे, लेकिन जो काम है वो नहीं किया जाएगा। फिलहाल अभी तक कोई बयान जो जारी हो पाया है इस चक्का जाम को लेकर? देखिए, एक प्रेस रिलीज जारी करके इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि तमाम सारे जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए संगठन उत्तर प्रदेश के, वो इटावा संगठन जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है उसकी तरफ से ये पूरा जो आज का है चक्का जाम का आह्वान किया गया था। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जो संगठन है, परिवहन से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, वो सभी लोग इसका समर्थन में है और ज्यादातर जो संगठन है वो समर्थन में है और उसको लेकर ही आज जो है वो चक्का जाम की जो कार्रवाई उसमें समर्थन में रहेंगे। यानी कि आज जो गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी। साफ तौर पर ज्यादातर संगठन
संगठन है वो उसके समर्थन में, और जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम लगातार बढ़े हैं उसको लेकर ही ये विरोध है। अभी आज एक दिन का एक दिवसीय ये विरोध है, उसके बाद ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ और विरोध होता है। फिलहाल आज एक दिन का जो देशव्यापी जो आईटाबा की तरफ से आह्वान किया गया है चक्का जाम का, उसको लेकर आज यूपी के तमाम सारे जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े संगठन है उन्होंने इसका समर्थन किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी। तो वहीं कानपुर में बार बालाओं ने जमकर लगाए हैं ठुमके। कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, जमकर लुटाए गए नोट। तो वहीं पुलिस बनी मूक दर्शक। बेकनगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है। कानपुर से खबर है, बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियोस अब जो वायरल हो रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जमकर यहां पर नोट भी उड़ाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन की मेरा बूढ़ा बस करे छेड़खानी, मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, मेरी जलती जवानी मांगे। लचकती बाहों के इस गुलशन में, फूलों जैसे इस तन में, पागल ही कर दूंगी कर बड़ी मूडी कर। और तमाम जानकारी के साथ राहुल वाजपेयी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। राहुल, यहां पर न सिर्फ कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं, बल्कि प्रशासन का भी यहां पर मखौल उड़ाया गया है। पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठती रही, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई यहां पर एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। निश्चित तौर में कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जिस तरीके से दोबारा कोरोना अपने पैर पसार रहा है और जो मुंबई के हालात हैं उसके बाद लगातार स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है उसका माहौल उड़ा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है चौकी के चंद कदम की दूरी का मामला है। सद्भावना चौकी है, परेड चौराहे पे थाना बेकनगंज लगता है, और जिस तरीके से बार बालाएं डांस कर रही हैं और लोग जिस तरीके से नोट उड़ा रहे हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो थी, कानपुर पुलिस, वो पूरी तरीके से मूक दर्शक बनी थी, जिसको लेके जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक थे वो स्वतंत्र थे और वो पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहे थे। जी, थाना अधिकारी पर या पुलिस वालों पर कोई अभी तक कार्रवाई की गई है? क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं कि जहां पर कार्यक्रम हो रहा था उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन भी है, बावजूद इसके यहां पर मखौल जो उड़ाया जा रहा है न सिर्फ प्रशासन का बल्कि कोरोना गाइडलाइंस का भी, तो पुलिस अधिकारियों पर या फिर थाना अधिकारी पर कोई कार्रवाई जो अभी तक की गई हो? जी देखिए, देर रात का मामला था, अधिकारियों के संज्ञान में सुबह आया है। निश्चित तौर पे जो इंडिया न्यूज़ खबर चला रहा है तो उसकी खबर का असर होगा, और पूरी तरीके से जो भी ये चौकी के लोग थे जो पूरी रात सो रहे थे और उनके चंद कदमों के बगल में इस तरीके का आयोजन हुआ था जिसमें बार बालाएं ठुमके लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी हैं वो नींद से जागेंगे और इन जो पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज थे, उन पर पूरी कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, देखिए कुछ ही दूरी पर यहां पर पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, बावजूद इसके पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कानपुर दौरा है। दोपहर 12 बजे कानपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। परितोष इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीडब्ल्यूडी विभाग की कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कानपुर दौरा है। बड़ी जानकारी, आज कानपुर के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पीडब्ल्यूडी विभाग की कई योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मंत्री सतीश महाना समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे।
दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि वो कानपुर पहुंचेंगे। परितोष इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी। कानपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तस्वीरें 12 बजे बताया जा रहा है कि कानपुर वो पहुंचेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनको करना है। पीडब्ल्यूडी विभाग की कई ऐसी योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ राहुल वाजपेयी जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। राहुल, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर दौरे पर हैं, क्या अपडेट फिलहाल? जी देखिए, मैं बता दूं आपको, करीब 11:30 बजे डिप्टी सीएम लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होंगे। करीब 11:40 पे कानपुर के नौबस्ता आवास विकास जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पे उतरेंगे, क्योंकि 12:05 में कानपुर में जो कार्यक्रम है शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मैं आपको पूरी जानकारी ये भी बता दूं, करीब 30 करोड़ की योजना है जिसका शिलान्यास करेंगे, जिसमें 22 सड़कें और गलियां हैं जो पूरी तरीके से कानपुर को सौंपी जाएंगी। कानपुर में इनका काम हुआ है, इसके लिए आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर इनके साथ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसके बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं कानपुर के, उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक के आयोजन के बाद डिप्टी सीएम वहीं से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, क्योंकि डिप्टी सीएम का कानपुर दौरा है ये राहुल, तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं कानपुर में? जी निकिता, देखिए जो प्रशासन के इंतजाम है पूरी तरीके से चाक चौबंद है। कड़ी व्यवस्था करी गई है, क्योंकि नौबस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा कार्यक्रम है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और जो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन है उनकी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम 12:05 में कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर में शिलान्यास के इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद यहीं से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में वेब सीरीज तांडव पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने खारिज की है अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका। अभिव्यक्ति के नाम पर नहीं किया जा सकता हिंदू देवी देवताओं का अपमान। धर्मों का सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका जो खारिज हो गई है। अभिव्यक्ति के नाम पर धर्मों के सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था, ये कहना है। अमेजन प्राइम इंडिया हेड की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर फिलहाल ये मिल रही है। वेब सीरीज तांडव पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आया है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता है, ये भी हाईकोर्ट ने कहा। अभिव्यक्ति के नाम पर नहीं किया जा सकता है किसी का भी अपमान, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। धर्मों के सम्मान संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने खारिज की है अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका। अमेजन इंडिया हेड हैं अपर्णा पुरोहित, जिनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता है। तो वहीं बजट सत्र के 6वें दिन उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को विधान परिषद में भी पास कर दिया गया है। और इस दौरान सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। योगी सरकार ने जहां प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए ये मसौदा तैयार किया था, तो बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का प्रस्ताव भी पास किया गया था। दरअसल यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया। लेकिन अध्यादेश के नियमों के तहत सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है। यूपी के दोनों सदनों में सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को पास करा चुकी है। तो वहीं धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पास अब विधान परिषद से भी हो चुका है। विधेयक पास हो गया है धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध 2021। लव जिहाद की घटना रोकने के लिए यूपी सरकार ने एक सख्त कानून पास कर दिया है और विधानसभा में और विधान परिषद में पारित भी हो गया है। अब इसके बाद हालात क्या होंगे ये हम आपको बताते हैं। अगर आपने जबरन धर्म परिवर्तन कराया किसी वजह से तो आपको सख्त सजा हो सकती है। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।
यानी कि आप शादी के लिए अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो भी कानूनी अपराध है, आप कानून की शिकंजे में आएंगे। यानी कि कोई अपने विलफुली अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर जबरिया करता है तो वो एक बड़ा सख्त कानून आपके लिए बना चुकी है योगी सरकार। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ इससे जो लव जिहाद नाम का एक जहर हमारे समाज में था उससे निजात मिलेगी, बल्कि उन लोगों से भी निजात मिलेगी जो संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव। सीतापुर के महमूदाबाद थाना इलाके में शादी समारोह में शामिल 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनन फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। जब इतनी संख्या में देर रात मरीजों के आने से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, तब अस्पताल की जगह कम पड़ गई तो वहीं 2 मरीजों को एक ही बेड पर लेटाया गया। में आज इसी महमूदाबाद के शहर में मोहल्ला भट्टे में एक दावते वलीमा का प्रोग्राम था, जिसमें खाने में कुछ गड़बड़ी हुई है। उसकी वजह से सब लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसमें अस्पताल में लगभग 40 से 50 लोग उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, ये सब कंप्लेन लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। क्या उनको प्रिकॉशन दिया गया, क्या इलाज किया गया? उनको सभी लोगों को बोतल, IV फ्लूइड और एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, उल्टी के इंजेक्शंस और जो भी रिक्वायरमेंट थी सारी चीजें की जा रही हैं और कुछ लोगों को कंप्लीट भी हो गया। क्या हालात ठीक हैं सभी पेशेंट के? अभी तो फिलहाल सारे पेशेंट स्टेबलाइज हैं। क्या नाम है आपका? वीर सावरकर की पुण्यतिथि आज, तो वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। स्वाधीनता आंदोलन में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। युगों युगों तक सभी नागरिकों को देश सेवा के लिए करता रहेगा प्रेरित, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ है आज। दूसरी वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। वायुसेना ने आतंकियों के खिलाफ की कार्रवाई, ये कहना है मुख्यमंत्री का। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। लखनऊ से जानकारी, जहां पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने किया है दौरा। विभूति खंड थाने का औचक निरीक्षण किया। डीके ठाकुर ने लंबित पड़े विवेचनाओं की समीक्षा की है। शिकायत को जल्द निस्तारण के दिए हैं आदेश। इसके साथ ही सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से ये खबर, शिकायत को जल्द निस्तारण के आदेश दे दिए गए हैं पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, जिनका ये दौरा, सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। औचक निरीक्षण किया है पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने, जिसके बाद ये तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही फिरोजाबाद के मटसेना थाना इलाके में पेशी के लिए लाया गया हत्या का आरोपी बंदी न्यायालय के सिपाही को चकमा देकर फरार हो गया। विचाराधीन बंदी ऋषि कुमार यादव अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोपी है। फिलहाल इस बंदी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और एसएसपी ने तत्काल सिपाही को सस्पेंड करते हुए हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस सिपाही से पूछताछ में जुटी हुई है। कोर्ट से कैदी फरार हुआ है, पेशी के लिए लाया गया था। दरअसल कैदी बताया जा रहा है कि ये कैदी अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोपी है। हत्या का आरोपी जेल में बंद था ये कैदी, जो सिपाही को चकमा देकर फरार हो गया। कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया गया था ये कैदी और बताया जा रहा है कि अपनी ही पत्नी की हत्या की है इस कैदी ने, जिसके बाद सिपाही को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा ये कैदी। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, कानपुर से जानकारी है। कानपुर में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग का काला कारोबार जोरों पर है। जिला प्रशासन इस पर कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। ताजा मामला चकेरी थाना इलाके का है, जहां दुकान में अवैध तरीके से गैस की रिफिलिंग करते समय सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से पास में खड़े 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी हम पहले रूबरू आपको करा दें। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से मिल रही है, जहां पर बताई जा रहा है कि एक बार फिर से गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 25 रुपए का इजाफा। फरवरी में गैस सिलेंडर की कीमतों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक बार फिर से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सिलेंडर की कीमत 807 रुपए से बढ़कर 832 रुपए हो गई है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से है, जहां पर एक बार फिर से गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 25 रुपए का इजाफा देखने को मिला है।
तो वहीं आपको बताएं कि फरवरी में गैस सिलेंडर की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तीसरी बार ये हुआ है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। 807 रुपए सिलेंडर की जो कीमत थी अब वो 832 रुपए हो गई है। तो 3 महीने में 200 रुपए तक ये सिलेंडर जो है वो महंगा हुआ है। एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और ये फरवरी महीने में तीसरी बार होगा जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।